सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग आवर 12th बी फार्म करें या फिर डी फार्म करें। बी फार्म करना सही रहेगा या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी करना सही रहेगा। ठीक है, सबसे बिगेस्ट एक क्वेश्चन आता है माइंड में, जैसे हम लोग सोचते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर 12th कि अभी फार्मेसी को लेकर हम लोग को आगे जाना है, मैं फार्मेसी को लेकर कोर्स करना चाहता हूँ। तो हम लोग सबसे पूछते रहते हैं हमारे सीनियर्स से या फिर टीचर्स से या फिर जिनको फार्मेसी के बारे में कुछ पता है कि डी फार्म करें या फिर बी फार्म करें, दोनों कोर्स में क्या डिफरेंसेस है, दोनों कोर्स करने के बाद क्या फैसिलिटीज मिलेगा, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मेनली हमारा यही टॉपिक है आज। तो डी फार्म एंड बी फार्म या फिर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी दोनों कोर्स का ही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th विद साइंस। अगर आपका पीसीबी या फिर पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ अगर आपका 12th है तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो डी फार्म एज वेल एज बी फार्म। दोनों के लिए जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो भी सिमिलर है। डी फार्म करने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी वाइज, कहीं कहीं पे डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो, डायरेक्टली आप लोग मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन ले सकते हो, कहीं कहीं पे सेंट्रल एंड स्टेट लेवल काउंसलिंग में भी होता है जिनके थ्रू आप लोग जा सकते हो, जैसे कि ओजेई एग्जाम के थ्रू या फिर डब्ल्यूबीजे एग्जाम के थ्रू। तो डिफरेंट टाइप से आप लोग करीब करीब सिमिलर तरीके से आप लोग डी फार्म में भी एडमिशन ले सकते हो एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी और बी फार्म में भी एडमिशन ले सकते हो। डी फार्म जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है, इसका डिप्लोमा कोर्स है, और बैचलर जो कोर्स है बैचलर ऑफ फार्मेसी वो है 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर डिग्री कोर्स है। सो पहले बात तो है कि ये 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, राइट, और ये एक डिग्री कोर्स होगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोटो क्लियर करना है। अगर आपका एम है कि मुझे आगे हायर स्टडीज ही करना है, लाइक मुझे अगर मास्टर्स करना है, मेरा पहले से ही मोटो है, तो मैं डिप्लोमा की तरफ जाऊंगा भी नहीं, मैं बैचलर्स कंप्लीट करूंगा उसके बाद डायरेक्टली मास्टर्स करूंगा। नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है हम लोग पहले डिप्लोमा करते हैं फिर बैचलर्स करते हैं फिर मास्टर्स करते हैं। इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोग बैचलर्स करो फिर मास्टर्स डायरेक्टली आप लोग कर लेना, अगर आप क्लियर हो कि मुझे मास्टर्स पीएचडी आगे ऐसे करना करते जाना। और अगर आपका मोटो ये है कि नहीं फिलहाल हम लोग एक शॉर्ट टाइम कोर्स करते हैं और देख लेते हैं ये जो कोर्स है फार्मेसी ये कैसा है एक्चुअली, इसको लेकर हम लोग आगे जा पाएंगे या फिर नहीं, तो डी फार्म आप सबके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये एक 2 ईयर का कोर्स है, 4 साल आपका पूरा नहीं जाएगा। अगर आप आए आपने कोर्स कर लिया और आपको लगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस कोर्स में, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आपने 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया, 2 साल इज नॉट दैट अ बिग डील। उसके बाद आपके पास फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन भी मिल जाओगे, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और आप लोग अपना करियर या फिर अपना जो भी है बैचलर्स उसके बाद कुछ अलग तरीके से कर सकते हो अपना स्टार्ट। ये तो एक साइड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों का फैसिलिटीज क्या है। तो डी फार्म कंप्लीट करने के बाद मोस्टली आप एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के हिसाब से इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए आपको एग्जाम देना हो सकता है, जैसे कि एम्स का एग्जाम होता है, ईएसआई का एग्जाम होता है, डिफरेंट एग्जाम्स आर देयर, जिनके एग्जाम्स को देने के बाद आप लोग एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और अगर आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर सकते हो तो बेस्ड ऑन द वैकेंसी एंड इंटरव्यू आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग एज अ सीनियर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट इंचार्ज, ऐसे ऐसे करके आपका ग्रोथ होगा हॉस्पिटल सेक्टर में। उसके छोड़कर भी कहीं कहीं पे आप लोग क्लिनिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत उनका एलिजिबिलिटी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा नहीं बट हो जाता है। मेनली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए डी फार्म के बाद एलिजिबल होते हो। उसके बाद इंडियन आर्मी जो सिपोई फार्मा है, इंडियन नेवी में लेते हैं, रेलवेज में लेते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप लोग एलिजिबल हो जाते हो एज अ फार्मासिस्ट। वहीं पे बात करें बैचलर्स, तो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी या फिर बैचलर्स इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल सेक्टर तो आपके पास है ही, उसके छोड़कर भी आप लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हो। इंडस्ट्रियल फार्मेसी मतलब जो मेडिसिन जहाँ पे बनते हैं, मेडिसिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उनमें आप लोग फार्मा इंडस्ट्रीज में ज्वाइन कर सकते हो। इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, इवन इन आर&डी डिपार्टमेंट समटाइम्स बी फार्म्स आर एलिजिबल। उसके साथ साथ जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होते हैं, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, वो बी फार्म ही होते हैं, जैसे कि ड्रग कंट्रोलर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, अनदर जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स का पोस्ट होता है, हर जगह पे बी फार्म में एलिजिबल होता है। एम फार्म बहुत रेयर है जहाँ पे एम फार्म चाहिए होता है, लेकिन डी फार्म उनमें एलिजिबल नहीं होता है। ओके, इनको छोड़कर भी रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, ये जो सेक्टर्स है इनके लिए भी बी फार्म स्टूडेंट से एलिजिबल है। बी फार्म देने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप लोग नाइपर एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग मास्टर्स या फिर आगे जाके पीएचडी कर सकते हो। यह है बी फार्म करने के बाद फायदे और यह है डी फार्म करने के बाद फायदे। अब फायदे तो ऑब्वियसली सबको ही लगेगा अभी कि बी फार्म का ही ज्यादा है, ठीक है। तो एज आई ऑलरेडी प्रीवियसली मेंशन कि डी फार्म वही सिर्फ करो जिनका अभी फिलहाल तो ठीक नहीं है कि कैसा लगेगा, एक कोर्स को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो,
पहले तो डी फार्म से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपका मोटो है कि नहीं मुझे बस जल्दी से जल्दी एक फार्मासिस्ट बन जाना है हॉस्पिटल में, मैं गवर्नमेंट में प्राइवेट में जॉब करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में ही रहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल सेक्टर में, तो आपके लिए डी फार्म बेस्ट है। आपको 4 ईयर का बी फार्म कंप्लीट करके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बी फार्म के बाद बहुत सारे कैरियर्स एंड स्कोप्स है। हालांकि फिलहाल इंडिया का जो स्टेट है जॉब्स का उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे स्कोप्स चाहिए, अच्छे करियर ऑप्शन चाहिए, तो आप लोग बी फार्म ही करो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आप समझ गए हो जितने भी स्टूडेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस तरीके का और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपका टॉपिक सजेस्टिव। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।